वीडियो बना रही हूँ आप लोगों का, फोटो बाज खींच रही है। लेबो इनका बैठना बहुत जरूरी था। हिजा हिजा हैप्पी बर्थडे हिजा। ये हैप्पी बर्थडे के नाम पे इसको ये पता है, चल गया है। बच्चों उधर देखो, बाज की तरफ देखो, फोटो खींच रहा है। तो हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ आपके लिए दूसरा सेकंड पार्ट लेके आयरा के बर्थडे का। तो पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया था, काफ़ी इन्जॉय करा और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी करे, कुछ अजीबो गरीब भी करे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं कहाँ से क्या सोच लेकर वो औरतें इस दुनिया में आई हैं। अल्लाह बस उनसे ही बचाए। यहाँ पर हमारी शोना जो है ना, वो गाड़ी में चल चुकी हैं और हम लोगों ने तो ऐसा सोचा था कि चारों गाड़ियाँ एक साथ चलेंगी तो हम बड़ा प्यारा सा शूट करेंगे। बुलबुल आगे से शूट करेगी और मैं पीछे से शूट करूँगी, बट वो एक टाइम पे 2 ही गाड़ी चला रहे थे और 2 गाड़ियों को उन्होंने रोक रखा था। तो यहाँ पर बस ये शोना बैठ गई हैं, आफू बैठ गई हैं, आयरा बैठी थी और लिबा बैठी थी। इनायत के लिए ये वाली गाड़ी नहीं थी, हमने इनायत को दूसरे वाले राइड्स कराए थे। तो यहाँ पर बच्चे बहुत खुश हैं, वैसे ही बहुत खुश हो गए थे मैकडी जाके, और उसके बाद यहाँ पर आके तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, कुछ घटिया सी औरत ने आके कमेंट करा है, मैं तो घटिया ही बोलूँगी भाई, मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं उसको इज़्ज़त दूँ कि हफ्सियों को कहीं पे भी लेके जाओ और वो तो खुशी हो जाएंगे ये वो। मैडम आप अपनी तारीफ़ क्यों इतनी कर रही थी? आप कहीं जाती होगी तो शायद आप अपने बारे में ही हमें बता रही हैं। हाँ, हमें पता है आप कितनी बड़ी हफ़्सन हैं, मालूम है मुझे इस बात के बारे में। तो प्लीज़ अपना आप यहाँ पर आके ज़िक्र ना ही करें तो अच्छा, अपने बारे में ना ही बताएँ तो अच्छा है। ऐसे घटिया लोगों से मैं बात भी करना पसंद नहीं करती हूँ। अपनी गंदी सोच यहाँ पर लाके दिखा देती हो, कितनी बीमार हो तुम। ओह माय गॉड! अल्लाह पाक बस तुम्हें बस हिदायत दे, मैं तुम्हारे लिए और क्या ही बोलूँगी। मेरा तो मन नहीं करता कि मैं आपसे भी उनसे बात करूँ। वो तुम क्या, वो तो और भी घटिया लैंग्वेज के लायक है। जिस तरीके से वो बात करती है ना, बात करती हैं, बस मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी लैंग्वेज नहीं ख़राब करना चाह रही हूँ उनके साथ में। और दूसरे का कमेंट ये था कि आप जो है ये पार्टी भी मिनाज़ ने ही दी होगी। तो भाई पहली बात तो ये कि ये पार्टी कोई मिनाज़ ने नहीं दी थी। बुलबुल के बच्चे का बर्थडे था तो ऑब्वियस सी बात है बुलबुल ही पार्टी देगी। जब जिसका ओकेज़न होता है तो वो देता है, और मैं एक बार को कह भी दूँ चलो जी ठीक है, अगर मिनाज़ ने पार्टी दे भी दी तो क्या दिक्कत आ गई है भाई आपको? आपके क्यों फेफड़ों में दर्द हो रहा है? दिल और जिगर गुर्दे सब ख़राब क्यों कर रहे हो? भाई हम बहनों का बॉन्ड देख के क्यों इतना जल रहे हो? भाई बॉन्ड अपना भी अपनी बहनों के साथ इतना मजबूत कर लो कि एक दूसरे के लिए जान पैसा दौलत सब निछावर करो, तो तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही होगा शायद, अगर अपने आप को अच्छा करोगी तो। ये थे उन घटिया औरतों की बातें जो कि इतनी गंदे दिमाग से सोचती हैं और बहुत बीमार पड़ी रहती हैं। अल्लाह जाने क्या करती रहती हैं। अच्छा, कीर्ति जी का मैं जवाब दूंगी। कीर्ति जी ने बोला था कि आप हमेशा आयरा को नाइट सूट ही क्यों देती हो? बिकॉज़ मुझे नाइट सूट बहुत पसंद है, और यहाँ पे जो नाइट सूट मिलते हैं ना, वो सासनी में नहीं मिलते उस तरीके के, तो इसलिए मैं उसको देती हूँ। मैं पहले बुलबुल से पूछ लेती हूँ कि बुलबुल तुझे क्या चाहिए बच्चों के लिए। और रही बात ड्रेस की, तो हम ड्रेस भी देखने के लिए गए थे। जैसा ड्रेस मुझे आयरा के लिए चाहिए था ना, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा कि इतना मैं खामा-खा इतना महँगा ड्रेस ले भी लूँ, लेकिन वो वाव लुक नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं बुलबुल ये पसंद आ रहा है, तो बुलबुल ने कहा हाँ बाजी ये बहुत अच्छा लग रहा है, और वो बुलबुल चाह भी आयरा के लिए नाइट सूट रही थी, तो इसलिए मैंने उसको नाइट सूट दे दिया। बच्चे जिसमें खुश, बच्चों की मम्मी जिसमें खुश, हम एक दूसरे से पूछ के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहनें हैं तो आपस में कुछ छुपा तो रहता नहीं है। जिसको जिस चीज़ की नीड होती है, जो चीज़ अच्छी लगती है, वो एक दूसरे से बोल देता है। तो इसलिए कीर्ति जी मैंने नाइट सूट दिया था। और जब 2 साल पहले मैं स्पेशली आयरा के बर्थडे में गई थी, तो मैं बाकायदा मार्केट से जाके सीलमपुर मार्केट गई थी मैं,
वहाँ से जाके मैंने आयरा के लिए एक बहुत वाव वाला ड्रेस लिया था, स्कर्ट और टॉप और लेगिंग्स वाला, जो गरम ही था, फैदर का ही था, तो वो लिया था। वो मुझे पसंद आया था। उसके मुकाबले पे अभी तक मुझे ऐसा कोई ड्रेस लगा नहीं, तो इसलिए मैंने आयरा को फुल नाइट सूट दे दिया था। आई होप आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो यहाँ पर इनायत भी अपनी राइड कर रही हैं, तो इनायत ने ये कैमरा पकड़ा हुआ था और इनायत बहुत इंजॉय कर रही थी और सभी बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। मज़ेदार सी राइड्स चल रही थी इनकी, और क्या ही कह सकते हैं बच्चों को, और क्या ही चाहिए था। और इनायत पता नहीं क्या क्या बोल भी रही थी। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर अब आ जाती है बच्चों की एक और राइड की बारी। तो ये बटर बी थी, मैंने हनी बी वाला जो झूला था वो बच्चों को करना था। तो उसमें हिज़ा का भी मन करा कि नहीं मुझे भी बैठना है, वो अंदर जाके ना खुद से ही बैठ गई। तो फिर बुलबुल ने कहा बाजी इसे भी बैठना है, तो हमने ही दोनों बच्चों को एक साथ बिठाया, आयरा के साथ हिज़ा को बिठाया और लिबा के साथ अफू को बिठाया, और बच्चे इतने खुश थे। एक माँ को, एक खाला को क्या चाहिए होता है कि उसके बच्चे, उसके भांजी भांजे, मतलब भतीजे भाई जो भी है, मेरे को रिश्ते में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, जो भी बच्चे हैं वो खुश रहें, और ऐसी मुस्कुराहट देख के मज़ा ही आ गया था। अब ना हमें अपने लिए कुछ नहीं करना होता, मेरी, बुलबुल की, मिनाज की, अन्नू की, हम सब बहनों की सोच यही होती है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर ले, हमारे बच्चों के लिए कुछ हो। तो उसके लिए ना हम सारी बहनें एफर्ट्स लगाती ही रहती हैं कि कभी कोई कम पड़ जाती है तो दूसरी वाली ठीक कर देती है, दूसरी वाली कम पड़ जाती है तो पहली वाली खड़ी हो जाती है। तो बस ये ऐसे ही कुछ करना था हमें इन लोगों के साथ में। तो बस हमारा जो वीडियो का था और घूमने फिरने का था यही था। रात काफ़ी हो चुकी थी, रात के बज गए थे 9:30। तो बस अब हम घर चलेंगे और घर पे करेंगे आपसे कुछ बातें। और मैंने इस व्लॉग की एंडिंग जो है ना वो रात में नहीं ली थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। रात हम आ गए थे पार्टी में से, और पार्टी में आने के बाद ये हालत हुई है हमारी। मेरे गले की जो बैंड बज रखी है ना, इतना ज़्यादा गला दुख रहा है। अभी रात भी मैंने आते के साथ ही काढ़ा पिया था, और फिर अभी भी मैंने काढ़ा ही पिया है सुबह सुबह। और मेरा गला, मेरा हाथ, हर चीज़ इतनी दुख गई थी। अंदर जब मैगडी में थे तो मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपना जैकेट उतार दिया था, श्रग जो था। और जब बाहर आए फिर इन बच्चों को झूले वगैरह का करने लगे, तो उस टाइम पे मुझे याद ही नहीं रहा मैं अपना जैकेट पहनूं, तो उस वजह से मेरा हाथ और मेरा गला तो इसलिए भी दुखा कि जो कोल्ड ड्रिंक पी थी ना मैंने, उसके अंदर बर्फ़ थी। खांस रही हूँ ना। दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। बस मैंने एंडिंग नहीं करा था, मैंने सोचा चलो आके कर देंगे, लेकिन वो टाइम ही नहीं मिला जो कि एंडिंग कर रहे थे। तो बस यही था आयरा का बर्थडे पार्टी वाला व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा आयरा की पार्टी वाला व्लॉग। और सडनली ये प्लान चेंज मिनाज और मेरा ही था। हम तो, आप लोगों को पता ही है, दोपहर में मैं और बुलबुल जाके कुछ और देख कर आए थे, लेकिन रात को मिनाज जब आई तो मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन हम वहाँ से आके आयरा का गिफ्ट लेने के लिए चले गए थे। तो फ़ोन की बैटरी ख़त्म थी ना, तो मैं फ़ोन को चार्जिंग पे लगा छोड़ दिया। मिनाज मुझे फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही कि उसका प्लान था ये सब करने का कि हम V3S चलेंगे, लेकिन बस वो फ़ोन से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया। लिटरली घर से निकलने के बाद बुलबुल से थोड़ा सा आगे 1 मिनट की दूरी पे मिनाज मुझे लेके गई है, और उसने जाके ऑटो बुक कराई कि अभी हम V3S चल रहे हैं। मैंने चलो ठीक है V3S चलते, बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लेंगे, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बुलबुल को पता है रास्ते पर यही नहीं पता हम जा कर रहे हैं। उसने कहा अभी आपको रेस्टोरेंट पता है ना? मैंने हाँ मुझे रेस्टोरेंट पता है। मुझे बहुत देर हो गई ना, तब बुलबुल कहती है अभी इतना दूर तो नहीं था, क्या कर रहे हो बता दो मुझे। फिर उसको जब पता है तो वो मुझे कुछ कहती नहीं, कहती ठीक है जैसा सब हो जाए, लेकिन बच्चे इतना खुश हो जाएंगे हमें इतना आइडिया नहीं था। हम यहाँ लेके जाते हैं इसमें भी खुश होते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वहाँ जाके खुश हो रहा है। आयरा की, इनायत की, अल्फिया की, लिबा के और हिज़ा के चेहरे की जो मस्ती है ना, वो देख के बहुत अच्छा लगा। तो बस
आप लोग बच्चों को बस ऐसे ही दुआ देते रहिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जल्दी अच्छा कर दे मुझे। तो आज बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं क्योंकि सुबह से यहाँ पर हो रही है बारिश। तो और मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं लिटरली उठ के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज पाती। और कल इनके वैन वाले भैया ने छुट्टी कर ली थी, तो मुझे डाउट था बारिश की वजह से, क्या पता आज भी वो छुट्टी कर ले। कल ही मैंने आंसू जी को बड़ी मुश्किल से भेजा था बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। मैंने कहा रहने दो, तो आज फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो बस मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, इस उम्मीद के साथ में कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आवाज़ को बिल्कुल अवॉइड करिएगा, ठीक है, बाय।